हथौड़ी के लाल ने किया कमाल। यूपीएससी में 281वां रैंक हासिल किया। एमबीबीएस की शिक्षा के बाद सिविल सर्विस परीक्षा को क्रैक कर जिला का नाम रोशन किया है। मुजफ्फरपुर जिला के कटरा के हथौड़ी पंचायत के ग्राम ठिकही के रहने वाले डॉक्टर वसीमुर रहमान ने देश की कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपने जुनून और जज्बे से यह कहकर कर दिखाया है जो लाखों युवाओं का सपना होता है। एम्स से कार्डियोलॉजी में पीजी करने का सुनहरा अवसर ठुकराकर उन्होंने यूपीएससी सिविल परीक्षा में 281वां रैंक हासिल किया है। डॉक्टर वसीमुर रहमान की प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर से हुई। पहली से 5वीं तक हजरत अली एकेडमी इस्लामपुर और 8वीं तक डीएवी बखरी से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ से 12वीं रैंक तक की शिक्षा ग्रहण किया। प्रशासनिक सेवा में जाने की तीव्र इच्छा ने उन्हें मेडिकल की चमक धमक छोड़ने को मजबूर किया। यह उनका तीसरा प्रयास था जिसमें उन्होंने दिल्ली में रहकर तैयारी की। न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास ने डॉक्टर वसीमुर रहमान के पिता सऊद आजम रहमानी से एक्सक्लूसिव बात की। आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट। हेलो, वसीमुर रहमान एक अच्छा लड़का था, पहले से भी जीनियस था पढ़ने में। शुरुआती उसका डीएवी से स्टार्ट हुआ, अलीगढ़ उसके बाद उसका तैयारी हुआ। इंटर करने के बाद वो मेडिकल में भी जो है वहाँ से निकला। बिहार का भी टॉपर स्टूडेंट था। 2014 के पहले जो नीट नहीं था, हर स्टेट का अलग अलग होता था और उसमें हर स्टेट में अच्छा किया। बिहार में टॉप किया था और सफदरजंग का जो है तो उसमें जो है तो बिहार के कोटे से पहला नंबर था। बचपन से पढ़ने लिखने में कैसा थे वो? एक्टिव था बचपन से ही काफी। कैसे कैसे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हुई, फिर दिल्ली का सफर कैसे उनका हुआ? यहाँ से बस बचपन में जो पढ़ता था यहाँ से वो एक तो आपको हजरत अली एकेडमी स्कूल था तिलक मैदान रोड में, उसमें जाता था और फिर चलाता था। और फिर उसके बाद तब जो है डीएवी में एडमिशन करा दिया, तो डीएवी में साइकिलें से चला जाता था। और उसके बाद वहाँ से डीएवी में था ही कि वहाँ अलीगढ़ फॉर्म भरे हुआ था, वहाँ सिलेक्शन हो गया 9th से। तो 9th 10th पढ़ा, उसके बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद जो है सो मेडिकल की तैयारी में इंटर भी कर रहा था, मेडिकल का एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था आकाश से। तो वो आकाश में भी जो है सो वो टेस्ट लेता था, वो टेस्ट में जो है सो टॉप कर गया। तो टॉप करने के बाद जो है सो आकाश वाला हमको टेलीफोन किया, वहाँ का इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल हेड, कि आपका लड़का कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका लड़का जो है सो टॉप कर गया है, इसको हम फ्री में कोचिंग कराएंगे। और फ्री में कोचिंग कराया वो। उसके बाद जो है मेडिकल नीट में कम्पीट कर गया, बिहार में टॉप किया, अलीगढ़ से भी निकल गया मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद सफदरजंग से निकला। डॉक्टर थे, डॉक्टर के रूप में काम भी कर रहे थे। जी जी। सिविल सेवा का कैसे उनके अंदर? डॉक्टर से उसका ये था कि अपार हम डॉक्टरी है तो ये छोटा सा एक हॉस्पिटल में हम बच जाएंगे या बड़ा हॉस्पिटल में बच जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चढ़ के देखें, जो समाज और देश की सेवा करने का मौका मिले। इस उत्साह से उसने जो है इसकी सोच किया। तो उसने अपना सोच रखा, तो हम कहा कि ठीक है, तुम पढ़ना तुमको है, हमको कुछ थोड़ा करना है, तो ठीक है जैसा तैयारी करो तुम। संघर्ष के जीवन में आपकी भी अहम भूमिका रही है। बहुत खुशी है और उसकी कड़ी मेहनत और समाज और परिवार के लोगों का की आशीर्वाद उसके साथ थी। अपने जितने भी लोग थे सब लोगों का आशीर्वाद और उसको हमेशा हिम्मत दिलाने का काम किया हम लोगों ने, और जिसका नतीजा है कि वो एक अच्छा रैंक लेकर के आया है, 281 रैंक आया है। परिवार में खुशी है? बहुत खुशी है, सब लोग खुश हैं और इस खुशी को जो है समाज के लोगों के साथ भी बांटेंगे। अभी वो 30 तारीख को वसीमुर रहमान साहब आ जाएंगे, तो उनके साथ समाज के सारे लोग मिलकर के खुशियाँ बांटेंगे। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा, खासकर मुस्लिम युवा जो है पढ़ाई सभी कम लोगों लिखी के जाती है? लिए एक ही हमारा मैसेज है
और ये वो भी वसीम रहमान साहब भी बोलते हैं कि हर हालत में पढ़ाई करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई का काम करना चाहिए और पढ़ के ही हम अपने समाज और देश की तरक्की कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई दूसरा मतलब विकल्प नहीं है कि तरक्की का कोई दूसरा विकल्प नहीं है।